मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें। रोज के अभ्यास के अनुसार नेत्रों को बंद कर लें। जिह्वा को धीरे धीरे रोल करके खेचरी मुद्रा की ओर प्रवेश कराएं। ज्यादा से ज्यादा इन मुद्राओं का अभ्यास करते रहें। आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर दृष्टि करते हुए शांभवी मुद्रा में प्रवेश कराएं। जो हमारी मुख्य ये ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय है, ये उसी समय अपने क्रिया से यानी अपने जो गोचर उनका स्वभाव है उससे वह टर्न हो जाती हैं। जैसे एक डॉग होता है, उसकी पूंछ जो होती है उसको कितना ही सीधा करें वो वापस टेढ़ी हो जाती है। इसी तरह हमारी ये इंद्रियां भी है, जन्मों से उनका एक स्वभाव बन चुका है जिसको मोड़ना बड़ा ही कठिन होता है। हम कितने ही योगी यति कितने ही सिद्ध तक पहुंच जाएं, लेकिन स्वभाव बदलना बहुत बहुत ज्यादा कठिन होता है। इस स्वभाव को बदलने में ये क्रियाएं, ये यौगिक जो मुद्राएं हैं, हमें ये सहारा देती हैं। इसलिए इन मुद्राओं को और इन क्रियाओं को यौगिक जो अष्टांग योग है उसको भीतर पूर्णता से अपने अंदर अनुभव करके विधि के साथ उसका आचरण करने से हम अपने स्वभाव के ऊपर, अपने चेष्टाओं के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल पा सकते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम नेत्र इंद्रिय जो है, जो मैक्सिमम कहते हैं मिलियंस ऑफ मिलियंस में इसकी शक्ति रहती है, उस शक्ति को ऊपर की ओर एकाग्र कर दे। खेचरी मुद्रा लगा के मौन हो जाए। तर्क मुद्रा लगा के दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप को ब्रह्म के साथ जोड़ दे। शोल्डर्स को स्ट्रेट करके, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके अपने आप को साक्षी बनाए पूरे शरीर का। आज हमने तत्वबोध में अभ्यास भी किया है। आत्मा कह, आत्मा क्या है, हम उस आत्मा को ढूंढते हैं। ये आत्मा कहाँ पिरोई हुई है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन। इन 5 कोशों से अलग होते हुए भी इसी के साथ पिरोई हुई है। और जैसे ही हम आज्ञा चक्र में अपनी दृष्टि को ले जाते हैं, आधे से ज्यादा चेतना हमारी ऊपर आ जाती है और हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं कि जो ऊपर दृष्टि हमने की है, वो जो भाग है चेतना का और जो शरीर में सारी चेतना फैली हुई है, उसमें डिफरेंस है। शरीर धीरे धीरे जड़ होता जाता है और मैं अपना स्थान आज्ञा चक्र में लेता जाता हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को, जो मैं आत्म स्वरूप हूँ, इस स्थूल शरीर से अपने आप को अलग कर रहा हूँ। जैसे हंस दूध से पानी को अलग करता है, उसी प्रक्रिया के अनुसार अपनी चेतना को शरीर से अलग करते हुए आज्ञा चक्र में अपने स्थिति को बनाए। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी, सूक्ष्म शरीर ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का और अंतःकरण का बना है। मन से भी सारे विचार समाप्त करके पूरे मन को एकाग्र कर दे ऊपर। बुद्धि में भी कोई तर्क ना रखे, पूर्णता से अपने आप को आज्ञा चक्र में एकाग्र कर दे।
यहाँ पे अहंकार आने की कोई बात नहीं। अहंकार तब पुष्ट होता है जब कोई प्रतिकूल वातावरण होता है, कभी कोई विरोधी कार्य होता है। यहाँ पर कोई विरोध नहीं है, सब कुछ अनुकूल है, इसलिए अहंकार का कोई काम नहीं। अपने आप को सूक्ष्म शरीर से भी अलग कर दें। कारण शरीर, जन्मों की वासनाएं, इस वक्त कोई काम नहीं वासनाओं का। बिल्कुल अपने आप को आज्ञा चक्र में स्थिर कर दे। 3 अवस्थाओं का साक्षी होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इस वक्त मैं जागृत हूं, ये मैं देख रहा हूं, इसका मैं साक्षी हूं। इसको समझें, अपने आप को जागृत रखें। मेरा स्वरूप सत चित आनंद है, मैं कभी समाप्त नहीं होता। बल्ब टूट जाएगा, फैन रुक जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो पीछे करंट आता है वो खत्म नहीं होता। उसका प्रवाह नित्य चलता रहता है। कहीं ब्रेक आ सकती है वायरिंग्स में, पर करंट नहीं रुकता। ये अथाह वेग की तरह बहता चला जा रहा है, समुद्र की तरह यह असीम है। इसी तरह आत्मा का जो स्वरूप है वह कभी खत्म नहीं होता। वह सदा से, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसका कभी क्षय नहीं होता। यह सदा सत्य है और वह कोई और नहीं, मैं स्वयं। अपने भीतर उस सत्यपन को अनुभव करना है कि यह शरीर खत्म होते हैं, ये पंचकोश खत्म होते हैं, अवस्थाएं चेंज होती हैं, कभी जागृत, कभी निद्रा, कभी गहरी निद्रा, लेकिन मैं नहीं बदलता। मैं सदा ही रहता हूं और मैं रहते हुए इसमें जागृत होता हूं, सबको देखता हूं, सबको अनुभव करता हूं और इनको मैं आनंद के साथ, लीला के साथ, बिना किसी विकार के मैं इसमें तिष्ठता हूं, यानी बैठा हुआ हूं, इसमें रमण करता हूं। इसके भीतर मेरा कोई संसर्ग नहीं है, मेरा कोई जुड़ाव नहीं है। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर अपनी सुंदरता, अपना स्वरूप बनाए रखता है, वैसे ही मैं हूं, एक सुगंध की तरह मैं अपना स्वरूप बनाए रखता हूं। मैं पूर्णता से विशुद्ध हूं। मैं बुद्ध स्वरूप हूं, पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूं। शुद्धोहम बुद्धोहम। और मैं मुक्त हूं, क्योंकि मैंने किसी के साथ अपने आप को जोड़ा ही नहीं। मुक्तो हम। और मैं
बहुत ही सुंदर हूँ। शिवोहम, मैं सदा आनंद में रहता हूँ। आनंदोहम, यह मेरा स्वरूप है। सत्य, चित्त, आनंद, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, शिव स्वरूप है। मेरी आत्मा शिव स्वरूप है। मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। मैं इसी शरीर में रहते हुए इससे बिल्कुल अलग, मुक्त हूँ। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ, सप्त धातुओं से बना हुआ, पंच महाभूतों के पंचीकृत से बना हुआ है। यह षड विकारों वाला है, लेकिन मैं निर्विकार हूं। मेरे में कोई विकार नहीं। I never change. I always remain as it is. मैं जैसा हूं हमेशा ही वैसा हूं, क्योंकि मैं पूर्ण हूं। मेरी पूर्णता कभी खत्म नहीं होती। इस पूर्णता के साथ मैं व्यापक हूं, सर्वत्र हूं, विशाल हूं, वैभव स्वरूप हूं। इसी विकसता के साथ, इसी वैभव के साथ, विशालता के साथ मैं सूक्ष्म हूं, क्योंकि सूक्ष्म हूं तभी फैल सकता हूं, तभी अपने आप को और ऊपर महिमा की तरह, गरिमा की तरह, लकीमा की तरह अपने आप को फैला सकता हूं। इसलिए मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म भी कोई एक एंटिटी है, मैं उससे भी और डीप तत्व हूं। वहां तक अपने बुद्धि को प्रवेश कराएं, उस स्वरूप में अपने आप को ले जाएं कि आकाश से भी कोई सूक्ष्म चीज होगी, मेरा वह तत्व है। वहां तक अपने आप को प्रवेश कराएं। इसी विशालता के साथ, व्यापकता के साथ, पूर्णता के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।